प्रारंभिक जीवन। आजादी की लौ का जन्म 23 जुलाई 1906 का दिन। भारत मां के घर एक वीर सपूत ने जन्म लिया। नाम रखा गया चंद्रशेखर। यह नाम था, पर नियति में तो कुछ और ही लिखा था। बचपन से ही चंद्रशेखर में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अंग्रेजों का अत्याचार देख वो छोटी सी उम्र में ही आजादी के सपने देखने लगे थे। चंद्रशेखर जी का बचपन गांव भाबरा में बीता। मां जगरानी देवी और पिता पंडित सीताराम तिवारी का संस्कार था, पर उनका मन तो बस अपने देश को आजाद देखने को बेताब था। कहते हैं ना, जिसके अंदर देशभक्ति की आग जलती है उसे कोई रोक नहीं सकता। चंद्रशेखर भी कुछ ऐसे ही थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का निश्चय कर लिया। अब तो बस एक ही लक्ष्य था, एक ही जुनून था, भारत को आजाद कराना। यह जुनून उन्हें आगे चलकर चंद्रशेखर से चंद्रशेखर आजाद बना देगा। आजादी की अलख, असहयोग से क्रांति तक। सन 1921 महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का ऐलान किया। देश का हर नौजवान, हर बच्चा, हर बुजुर्ग इस आंदोलन में कूद पड़ीढ़ा। चंद्रशेखर आजाद भी कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी इस आंदोलन में बारह चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारे लगाना, जुलूस निकालना, यह सब तो उनके लिए रोज का काम हो गया था। एक बार की बात है, चंद्रशेखर को अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जज के सामने पेश किया गया। जज ने नाम पूछा तो उन्होंने सीना तान कर कहा, आजाद। पिता का नाम पूछा तो कहा, स्वतंत्र। और घर का पता पूछने पर कहा, जेल। यह सुनकर अंग्रेज जज हैरान रह गए। उसने चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई, पर चंद्रशेखर को तो मानो कुछ हुआ ही नहीं। हर कोड़े के साथ वो भारत माता की जय का नारा लगाते रहे। यही वो वाकया था जिसके बाद से चंद्रशेखर आजाद बन गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आजाद के नेतृत्व में क्रांति की ज्वाला। असहयोग आंदोलन के बाद चंद्रशेखर आजाद का क्रांतिकारी जीवन शुरू हुआ। वो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए। उनका लक्ष्य था अंग्रेजों को भारत से जल्द भगाना। इसके लिए उन्होंने कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। काकोरी कांड, जिसमें उन्होंने अंग्रेज सरकार का खजाना लूट लिया। सॉन्डर्स की हत्या, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार था। और फिर दिल्ली असेंबली में बम धमाका, जिसने अंग्रेज सरकार की नींद उड़ा दी। इन सभी घटनाओं में चंद्रशेखर आजाद का अहम रोल था। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता बन गए थे। युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि हमें अपनी आजादी के लिए खुद LDDD दियाना होगा, किसी और के सहारे नहीं। अमर शहीद आजाद की अंतिम लड़ाई 27 फरवरी 1931, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव से मिलने आए थे, तभी अंग्रेज पुलिस ने उन्हें घेर लिया। घंटों चली मुठभेड़। एक तरफ थे चंद्रशेखर आजाद अपनी पिस्तौल लिए अंग्रेजों से लोहा लेते हुए। उन्होंने कई अंग्रेज सिपाहियों को मार गिराया, पर आखिरकार गोली कम पड़ी डेच गई। आजाद ने ठान लिया था कि वो जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, और फिर उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली। देश ने एक महान सपूत खो दिया, पर चंद्रशेखर आजाद तो अमर हो गए। मरकर भी वो अमर हो गए। उनका बलिदान आज भी करोड़ों भारतवासियों को प्रेरित करता है। उनका नारा, दुश्मन की गोलियों का सामना हमेशा सीना तान कर करूंगा, आजाद ही रहा हूं, आजाद ही मरूंगा, आज भी हमारे दिलों में गूंजता है।